हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें शेड्यूल है पर हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल और पार्ट्स वगैरह भी डिस्कशन करेंगे। देरी ना करते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। ऑप्शन बी में दिया है 371 आर्टिकल, 21 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल। सी में दिया है 372 आर्टिकल, 20 पार्ट्स एंड 7 शेड्यूल। और डी में दिया है 381 आर्टिकल्स, 23 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर जो कि है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, अभी इसमें 22 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। तो कभी कभी एमसीक्यू ये भी आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें कितना आर्टिकल थे, तो आपका आंसर होगा 395। तो इसमें से और एक क्वेश्चन भी एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितना शेड्यूल दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 12, बी में दिया है 16, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है 12। टोटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 12 शेड्यूल है। देख लेते हैं। ये हो गया जो 12 शेड्यूल है उनको डिटेल में दिया गया है। शेड्यूल 1 में जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स, ए में दिया है। 2 नंबर में ये सब है और 5 नंबर में देखिए शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, ये सब दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके ये जो 12 शेड्यूल है क्या क्या दिया है इसको देख लीजिए एक बार, कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। और ये जो 12 शेड्यूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये 12 शेड्यूल आपके लिए बहुत ही इंडियन पॉलिटी का जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिस्सा है, आप मान सकते हो। देख लीजिएगा 12 शेड्यूल 11 शेड्यूल में आता है। पंचायत का जो पंचायती राज जो हमारा है 12 शेड्यूल में आता है। म्यूनसिपालिटीज वगैरह का जितना में उसका पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आता है। 9 शेड्यूल में आता है सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये सब आता है। तो ये वीडियो को आप स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए ये सब शेड्यूल देख लीजिए डिटेल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the constitution contain provision relating to citizenship? तो क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन से पार्ट में जो प्रोविजन सब दिया गया है सिटीजन से रिलेटेड। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है पार्ट 1, ऑप्शन बी में दिया है पार्ट 3, सी में दिया है पार्ट 2 और डी में दिया है पार्ट आएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है पार्ट 2। सेकेंड नंबर पार्ट में जो है दिया गया है सिटीजन से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन है वो दिया गया है पार्ट 2 में, याद रखिएगा। और पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल जो है 11 तक इसमें आता है। तो प्रोविजन याद रखिएगा सिटीजनशिप का, आर्टिकल 5 से लेके 11 और पार्ट 2। ये हो गया ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which part of our constitution envisage a three-tier system of पंचायत। पंचायती राज का पूछा है, कौन सा मतलब पार्ट में दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पार्ट आई एक्स, पार्ट जो है बी में दिया है एक्स और सी दिया है पार्ट एक्स आई और डी में दिया है पार्ट एक्स आई आई। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही आंसर। इसका जो है आंसर हो जाएगा पार्ट आई एक्स जो कि पंचायत से रिलेटेड है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the state। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो पार्ट है और कौन सा चैप्टर है। 2 एमसीक्यू आप ये मतलब क्वेश्चन जानेंगे तो 2 एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मिला के पूछा है कौन सा पार्ट और कौन सा चैप्टर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है
वो किस चीज से डील करता है? लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है यूनियन और स्टेट का, वो क्वेश्चन में पूछा है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है पार्ट एक्स आई एंड चैप्टर 1, बी में दिया है पार्ट एक्स आई एंड चैप्टर 2, सी में दिया है पार्ट एक्स आई आई एंड चैप्टर 1 और डी में दिया है पार्ट एक्स आई आई एंड चैप्टर 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जो कि है पार्ट एक्स आई चैप्टर 1। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, पार्ट एक्स आई ऑफ चैप्टर 1। जो पार्ट एक्स आई आई है, ये वाला पार्ट, ये वाला किस चीज से डील करता है? ये डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और जो कॉन्ट्रैक्ट सब होता है और जितना सूट सब होते हैं, ये सबसे पार्ट एक्स आई आई। याद रखिएगा इसको भी कि फाइनेंस आएगा या प्रॉपर्टी, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा जो है पार्ट या फिर चैप्टर आपको रिलेटेड है फाइनेंस से या प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा पार्ट एक्स आई आई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो मतलब प्राइवेट पार्टीज को जो है ट्राइबल लैंड ट्रांसफर होता है उसको मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है थर्ड शेड्यूल, बी में दिया है फिफ्थ शेड्यूल, सी में दिया है नाइन्थ शेड्यूल और डी में दिया है 12th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल जो है, इस चीज से हम लोग कोई भी मतलब जो है प्राइवेट लैंड, जिसको कि ट्राइबल एरिया का कोई भी लैंड अगर प्राइवेट पार्टीज को बिना मतलब किसी का दिया हुआ होगा तो उसको नल और वॉइड कर सकते हैं। एक केस हुआ था समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था कि मतलब ट्राइब जो है, ट्राइबल का उनका राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लैंड राइट्स को। वो लोग ट्राइब्स जो होते हैं वो लगभग आइसोलेटेड ही होके रहते हैं, जो हम लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे वो लोग अलग होके रहते हैं। तो उनको मतलब उनका जो है राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें मतलब ये वाला जो प्रोविजन डाला गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Which of the language is not included in the VII schedule of the Constitution? जो 8 वाला मतलब VII मतलब हो गया 8 शेड्यूल जो है वो हम लोगों का 8 शेड्यूल किससे डील करता है? डील करता है हमारा जितना भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जितना भी हम लोगों का लैंग्वेजेस हैं, इसके इसमें टोटल 22 लैंग्वेज हैं। आर्टिकल जो शेड्यूल है 8वां वाला शेड्यूल है उसमें 22 टोटल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है इस 22 में से मतलब ये जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है इंग्लिश, बी में दिया है हिंदी, सी में दिया है संस्कृत और डी में दिया है उर्दू। इसका आंसर होगा ए, जो कि इंग्लिश है। इंग्लिश जो है वो हमारा 8वां शेड्यूल में नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है। बाकी सब जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सब है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ। क्वेश्चन पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनमें इसमें से इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन सा लिस्ट में आता है। ऑप्शन ए में दिया है इन द स्टेट लिस्ट, बी में दिया है इन द यूनियन लिस्ट, सी में दिया है इन द कंकरेंट लिस्ट और डी में दिया है नॉन स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि है इन द कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें एंट्री नंबर 20, एंट्री नंबर जो 20 है इसमें जो है दिया गया है, मेंशन किया गया है इसके मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जितना भी प्रोविजन है वो याद रखिएगा। एंट्री नंबर 20 द कंकरेंट लिस्ट में शामिल है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Prevention of cruelty to animal is listed in which list of the Indian Constitution? ऑप्शन देख लेते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और प्रेम्बल। तो किस में दिया गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें ये जो प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल, ये वाला जो प्रोविजन है वो कंकरेंट लिस्ट में
आता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by the which amendment। क्वेश्चन पूछा है कि एजुकेशन जो था, एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट था वो पहले कौन से लिस्ट में आता था, स्टेट जो है लिस्ट में आता था, स्टेट का सब्जेक्ट था, लेकिन इसको जो है ट्रांसफर किया गया था, अभी फिलहाल जो है एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये जो ट्रांसफर हुआ था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, कौन सा अमेंडमेंट में वो हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन। ए में दिया है 24 अमेंडमेंट, बी दिया है 25th अमेंडमेंट, और सी दिया है 42 अमेंडमेंट, और डी दिया है 44 अमेंडमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि 42nd अमेंडमेंट है। जो 42 नंबर हुआ था अमेंडमेंट, उसमें जो है ये ट्रांसफर किया गया था। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको स्टेट लिस्ट से लेके कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection law? तो anti-defection law जो है वो कौन सा जो है शेड्यूल में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सेकेंड शेड्यूल, बी में दिया है फिफ्थ शेड्यूल, सी में दिया है एट्थ शेड्यूल, और डी में दिया है 10th शेड्यूल। तो चारों में से हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन डी, जो कि है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में जो है मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, और ये 52nd जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसी के तहत ये पास हुआ था 1985 में। 1985 में ये पास हुआ था, और याद रखिएगा कि जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था उसी के तहत ये पास हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी मतलब रिपीट होता है ये क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। देखेंगे नेक्स्ट। Which one of the following is not included in the Union list in 7th schedule of Indian Constitution? 7th शेड्यूल के बारे में इसमें पूछा है क्वेश्चन। 7th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है बैंकिंग, बी में दिया है इंश्योरेंस, सी में दिया है सेंसस, और डी में दिया है गैस। तो डी होगा इसका सही आंसर, जो कि गैस है। ये जो है 7th शेड्यूल में जो है यूनियन लिस्ट में नहीं है। गैस एक स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ये हो गया स्टेट सब्जेक्ट, कौन सा, गैस। और बाकी जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस, ये वाला हो जाएगा यूनियन लिस्ट में। तो वो ही हो गया कि बैंकिंग और जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, और इंश्योरेंस हो गया कंकरेंट लिस्ट। तो याद रखिएगा गैस हो गया स्टेट लिस्ट, और सेंसस बैंकिंग हो गया यूनियन, और इंश्योरेंस हो गया कंकरेंट लिस्ट में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। कौन सा लिस्ट पूछा है, मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन। ऑप्शन ए में दिया है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, बी में दिया है लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और सी में दिया है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, और डी में दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। बाकी ये सब जो होता है मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। Which one of the following is in state list? स्टेट लिस्ट में कौन सा मतलब इन जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा स्टेट लिस्ट में है। ऑप्शन ए में दिया है रेलवे पुलिस, बी में दिया है कॉरपोरेशन टैक्स, सी में दिया है सेंसस, और डी में दिया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। ए होगा इसका सही आंसर, जो कि है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो होता है, भले ही रेलवे यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन जो रेलवे पुलिस होता है, याद रखिएगा ये वाला जो है स्टेट लिस्ट में आता है। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। तो लैंड रिफॉर्म जो होता है वो कौन सा लिस्ट में आता है, क्वेश्चन ये पूछा है। ए में दिया है यूनियन लिस्ट, बी में दिया है कंकरेंट लिस्ट, सी में दिया है स्टेट लिस्ट, और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, स्टेट लिस्ट में आता है। जितना भी लैंड रिफॉर्म का जो है प्रोविजन है वो स्टेट लिस्ट में आता है। देखेंगे देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन।
The provision of the fifth and sixth schedule in the Constitution of India are made to, तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है क्यों, मतलब उसका बनाने का जो है मकसद क्या है, ये पूछा है। उसमें जो प्रोविजन है किस लिए वो प्रोविजन सब है। देखते हैं ऑप्शन ए दिया है क्या। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, बी में दिया है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, सी दिया है डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और डी दिया है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, जो कि है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बनाया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल गिवन अंडर, तो कौन सा जो है इनमें से जो आर्टिकल दिया गया है, चार ऑप्शन में से चार आर्टिकल दिया गया है, तो वो स्पेशल प्रोविजन जो है किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग किसमें दिया गया है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 117, आर्टिकल बी दिया है आर्टिकल 119, और सी में दिया है आर्टिकल 121, और डी में दिया है आर्टिकल 123। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है आर्टिकल 117। ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल बिल से अगर स्पेशल प्रोविजन पूछेगा उसका कौन सा मतलब आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आर्टिकल 170 याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, तो जो पहले तो था कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो दिया गया पंचायत को जो है एक स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सा आर्टिकल के अंदर दिया गया, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है 226, बी में दिया है 243, सी में दिया है 239, और डी में दिया है 219। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है 243। 243 जो आर्टिकल है उसके तहत पंचायत सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और इसमें जो है आपको याद होगा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1992 में, उसमें मिला था जितना भी पंचायत थे हमारे इंडिया में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ये भी एक बहुत मतलब आता है एमसीक्यू, ये 73rd जो है मतलब अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है, याद रखिएगा, और ये पास हुआ था 1992 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which one of the following is not correctly matched, तो कौन सा इनमें से not correctly matched, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, not correctly दिया है। देखते हैं आर्टिकल 39A दिया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बी में दिया है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और डी दिया है आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये वाला जो है डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आर्टिकल 48 जो है वो जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से, आर्टिकल 48 याद रखिएगा, और बाकी जो तीन दिया है आर्टिकल 39 ये बिल्कुल एकदम सही है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए है, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 44 सिविल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है। ये वाला बहुत बार पूछा है, बहुत सारा मतलब एग्जाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो कौन सा आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 44 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट फॉर द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, तो लोकसभा और विधानसभा को हम जो इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, नॉर्मली जो वोट देने जाते हैं हो गया राज्य का विधानसभा हो गया या फिर सेंटर का जो हो गया लोकसभा देने जाते हैं, वो कौन सा आर्टिकल तहत हम लोग जाते हैं। देखते हैं ऑप्शन, आर्टिकल 326, बी में दिया है आर्टिकल 325, सी में दिया है आर्टिकल 324, और डी में दिया है आर्टिकल 323। ऑप्शन ए है इसका एकदम सही आंसर, आर्टिकल 326। तो कभी अगर पूछेगा वोटिंग राइट्स, एडल्ट सफरेज, ये सब पूछेगा तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है कौन सा है, 326 वाला जो आर्टिकल है उसके तहत हम लोगों को वोटिंग पावर दिया गया है। ये हो गया आज का डिस्कशन, काफ़ी 20 हम लोगों ने इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन डिस्कशन किया। नेक्स्ट फिर जो पॉलिटी का आएगा एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।